बेमौसम बारिश से फसल हो गई बर्बाद। गेहूं, जौ या सब्जी की फसल गल सड़ रही है। तहसील से नहीं आया कोई किसानों का दर्द सुनने अधिकारी। किसानों की 50 से लेकर तकरीबन 70% फसल में नुकसान। बुलंदशहर के गांव इस्माइला में पहुंचे तो जमीनी हकीकत कुछ और ही मिली। किसानों का आरोप है कि बीते दिनों हुई बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश से जो हमारी फसल, चाहे वो गेहूं, जौ या सब्जी है, अब अगर किसानों की जुबानी माना जाए तो तकरीबन उनकी फसल में 50% से लेकर तकरीबन 70% तक फसलों में नुकसान होने का अनुमान है। सभी में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान की हकीकत जानने अभी तक तहसील स्तर तक से कोई अधिकारी लेखपाल फसल का आकलन करने गांव में नहीं पहुंचा है। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि गांव-गांव जाएं और किसान की फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। किसान इस समय त्राही मचा रहा है, क्योंकि इसी फसल से किसान का परिवार चलता है और पशुओं को चारा निकलता है, लेकिन बिन मौसम बारिश ने सब तबाह बर्बाद कर दिया। खेतों में अभी भी पानी भरा खड़ा है, जिससे गेहूं की फसल गल सड़ रही है और उपज रही है। बेबाक आवाज टीवी से संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा? नरेंद्र सिंह। अच्छा, यहाँ पर जो फसल में नुकसान हुआ जो बारिश की वजह से, करीब कितना नुकसान हुआ? करीबन 70-80% का नुकसान हुआ गेहूं में। और फसल जो और लहटा है वो सब हलगो, वहाँ में तो 100% ही मानो। लहटा में तो कुछ बचा ही ना। जो आलू की फसल है वो भी कर गई, और गेहूं में तो ना भुस बचो और ना गेहूं, सब काले हैं। जो बचे हुए तो काले हैं, पानी भर रहे हैं। तो कोई अधिकारी कर्मचारी अभी तक ना आया। मैंने 2 बार डीएम साहब से आदेश करा दिया, एसडीएम से आदेश करा दिया लेखपाल को, लेकिन लेखपाल भी आज तक ना आयो और ना कोई अधिकारी आयो, ना कहीं एसडीएम को पालन हुए, ना डीएम को पालन हुए। मैंने 2 बार दे दिया, और सरकार का तो कहना है कि मुआवजा दिया जाए किसानों को और जांच करी जा, पर यहाँ ना आयो कोई भी देखने को। क्या नाम है? एक्स फ्लाइंग ऑफिसर भोपाल सिंह। अच्छा, फसल का यहाँ पर काफी नुकसान देखने को मिला है, तो क्या कहेंगे? अधिकारी कोई आए नहीं है? कोई भी अधिकारी अभी तक इस गांव में फसल को देखने के लिए नहीं आया, और हमारे गांव में 70 से 80% तक फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो क्या कहेंगे, कहीं पे शिकायत की आपने? हाँ, 2 बार मेरे चाचा जी ने डीएम साहब के एप्लीकेशन दी कि गांव में आकर के और हमारे मुआयना करें कि हमारी कितनी फसल नुकसान हुई है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है। अच्छा, कोई लेखपाल वगैरह या कोई आया हो? नहीं, कोई भी लेखपाल। डीएम साहब ने ऑर्डर किया है कि सभी लेखपाल वगैरह होंगे गाँव में जा कर के और इस चीज़ की तहरीर करें, देखें जा कर के कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आज तक लेखपाल भी गांव में नहीं पहुंचा कि कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है? रतन सिंह। अच्छा, जैसे फसल अभी कट रही है, बार बार बारिश भी हो रही है, तो यहाँ पे क्या नुकसान दिखाई दे रहा है? दाना क्या ठीक आ रहा है? देखिए, सारी फसल 18 तारीख को ओले के साथ में बारिश पड़ी बहुत ज़्यादा, और घुटने से ऊपर मैं कह रहा हूँ सभी फसलों में पानी भर गया और सब नष्ट हो गया। अब जो ये बचा है पानी थोड़ा ही सूख गया है, इसमें सब काली बाली पड़ गई है, बिल्कुल दाना बचा नहीं। ये आदमी तो क्या कि हमारे जो डंगर हैं, ढोर हैं, उनके लिए भी चारा नहीं बचा है। और लहटा में भी 70-80% का नुकसान है, वो भी बिल्कुल नहीं बचा, सब उसी में झड़ गए हैं। हमारे आलू 8 बीघे तो उनमें लगभग घुटने तक पानी भरा, उसमें से एक भी कुछ भी नहीं निकला, वहीं की वहीं सारी बोरी तैर गई, वहीं रह गया। और मंडी में कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि ऐसा गला आलू है, तो वहीं सब ढेर गल गए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से गांव से एप्लीकेशन गई है डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। प्रशासन मनमानी कर रहा है, पटवारी अपनी मनमानी कर रहा है, एक भी दिन यहाँ देखने नहीं आया है। ये स्थिति है कि हम क्या करें, त्राही मची है गांव में। सोच रहे हैं कि भूसा कहाँ से लाएंगे, नाज कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार का आप जो देख रहे हैं, ढोरों के लिए चारा नहीं बचा है, भूस कहाँ से निकलवाएंगे। तो अभी भी जो कट रही हैं उनको नोड़ के काट रहे हैं, ऊपर की बाली काट रहे हैं, लेकिन उनमें कोई दाना नहीं बचा है। सरकार ने तो बोला हुआ कि मुआवजा नहीं, सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब ने बोला है, लेकिन नीचे कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करा। लेकिन ऊपर से सारा दबाव दिया जा रहा है कि भाई गांव में जाइए, आप किसानों को मुआवजा दीजिए, देखिए फसल कैसी है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन डीएम साहब का कोई आदेश का पालन नहीं कर रहा है।